मेरे दोस्त अभी अभी एक नोटिस वायरल हुई है तेलंगाना हाई कोर्ट से रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या विद्यार्थी को फायदा हुआ, क्या विद्यार्थी को नुकसान हुआ, अगर फैसला हुआ है तो कब तक रिजल्ट आएगा, इन सभी बातों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला में जो नोटिस वायरल की जा रही है, जो नोटिस निकाली गई है, उस नोटिस को तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये नोटिस जिसमें साफ साफ लिखा है ग्रुप डी भर्ती मामला में तेलंगाना हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट। क्या अपडेट है? तो माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आवेदन पर फैसला सुनाते हुए कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। क्या अहम निर्देश जारी किए हैं, जरा इसको समझिएगा। अहम निर्देश क्या जारी किए, जरा इसको समझिएगा, जरा इसको समझिएगा। अहम निर्देश इन्होंने क्या जारी किया, जरा समझिएगा। अहम निर्देश में इन्होंने कहा कि अहम निर्देश में कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए 15 पदों को आरक्षित यानी रिजर्व रखने का आदेश दिया। अब आप कहिएगा सर ये 15 पोस्ट कौन सा है, तो ये 15 पोस्ट का उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है, बस 15 पोस्ट उन्होंने बताया है। या उन्होंने चर्चा अगर किया होगा कि हम इस पोस्ट को आरक्षित रखेंगे तो उनका बताया हुआ 15 सीट के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी चलेगी कि वो 15 पोस्ट कौन कौन से हैं, मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। अभी अपडेट जस्ट आया है कि 15 सीटें कौन कौन सी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और इन्हीं 15 सीटों को आरक्षित रखा गया तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। उनका कहना है कि ये 15 सीट पे हम रिजल्ट नहीं देंगे, ये 15 सीट पे हम किसी भी विद्यार्थी को ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। इनका कहना है कि इन पदों पर फिलहाल किसी भी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये जो पद है इस पे किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, मतलब ये पद जो है एकदम पूरी तरीके से रिजर्व रहेगा। ठीक है, अगला बात समझिए, अगला बात समझिए। इनका कहना है इसके अलावा न्यायालय ने सभी भर्ती प्रक्रिया के शेष जो पद हैं, यानी 15 पद जो छोड़ दिया गया है, उस पद को छोड़ करके शेष जो पद है, शेष पदों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इनका साफ कहना है कि कोई रोक नहीं लगा है, और मतलब उस 15 पोस्ट के बाद जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के रिजल्ट आएंगे, कोई रोक नहीं लगेगा। और बाकी सभी रिक्तियों के लिए परिणाम मतलब रिजल्ट जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब कहिएगा सर रिजल्ट जारी करने की अनुमति प्रदान कर गई तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हो सकता है 2-4-10 दिन के अंदर आ जाए, और मुझे लगता है कि इसी मंथ में 15 तारीख से पहले आ जाएगा, यानी 7 से 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है आने का प्रबल संभावना है। 7 से 8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही प्रतिवादी पक्ष का मतलब जो लोग केस किए थे उनको प्रतिवादी पक्ष कहा जाता है। प्रतिवादी पक्ष जो अपना काउंटर एफिडेविट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। इनका कहना है कि ये जो मामला हम फैसला सुना रहे हैं, इस कोर्ट का कहना है कि इस मामला पे जो हम फैसला सुना रहे हैं, अगर इससे प्रतिवादी पक्ष को कोई आपत्ति है तो अपना काउंटर एफिडेविट बनवा करके और फिर से अपना जो जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है फिर से काउंटर एफिडेविट बनवा के, और आपको आपत्ति है तो फिर से आप जो है दायर कर दीजिए, हम उसको फिर से क्या करेंगे, उसके बाद मामले की अगली सुनवाई हम कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो लोग केस किए थे उनको ज़्यादा समस्या होना चाहिए। मुझे जो लगता है, हो सकता है ये 15 पोस्ट को लेकर के ज़्यादा समस्या भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और मैं तो कहूँगा कि 15 पोस्ट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी पोस्ट पे रिजल्ट आ रहा है तो आ जाने दिया जाए, कहीं कोई समस्या नहीं है, नहीं तो फिर हो सकता है कोई नया समस्या आ जाएगा। अब अगला जो बात है सारांश, मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। इस सारांश के अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं, सारांश इसका मतलब क्या हुआ, आप ये समझ सकते हैं सारांश में कि कोर्ट ने केवल 15 पदों को सुरक्षित रखा है, जबकि शेष सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखते हुए परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। अब आगे एक चीज आप और समझ सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये सारे पोस्ट का विवरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पोस्ट का विवरण है। ये एक पोस्ट था, ये एक पोस्ट था, ये पोस्ट है, 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 ये सारे पोस्ट को आप देख लीजिए। टोटल 11 नंबर तक इसमें पोस्ट दिखाए गए हैं। इन सभी पोस्ट में से वो 15 पोस्ट कुछ भी हो सकता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है,
जैसी होगी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा वो फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।